मुझे खुशी हुई कि जिस दिन आए लंदन से अपना इलाज करा के, उससे अगले दिन उन्होंने कहा हो सिर्फ गरीबों को सेहत की सहूलतें नहीं है, गरीब जो है वो रुल रहे हैं, उनको वो नहीं है। जब उनके इलाज बाहर होंगे, उनकी जब फैमिली के इलाज बाहर होंगे, तो यकीनन गरीबों के साथ यही होगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अज़म बुखारी साहबा के बारे में कौन नहीं जानता। वो बड़ी फेमस हैं, अक्सर जिस जमात में भी होती हैं वो उसकी तर्जुमान होती हैं। पहले तो एक उनका एक हम क्लिप आपको सुनवाएंगे इस वीडियो के अंदर, आप लोगों ने बताना है, उसके बारे में अपनी राय देनी है। बेसिकली इस वक्त वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर हैं और पंजाब की इंफॉर्मेशन मिनिस्टर भी हैं, साथ में कल्चर की भी। इससे पहले वो को तकरीबन 10-12 साल का अरसा पाकिस्तान पीपल पार्टी का हिस्सा भी रही हैं और उन्होंने अपनी सियासत का आगाज़ भी पाकिस्तान पीपल पार्टी से ही किया था। तो जब पाकिस्तान पीपल पार्टी में थी तो वो डट के बड़ी तनकीद किया करती थी। वो उन्होंने 2002 में सियासत को ज्वाइन किया और वो फैसलाबाद में पैदा हुई थी। 2002 के अंदर सियासत को ज्वाइन किया। अगर बात की जाए इनके वाले साहब जो थे सैयद जाहिद बुखारी साहब, वो 2011 के अंदर जाकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रिटायर्ड हुए। तो बेसिकली इन्होंने जो है ना लॉ की डिग्री की हुई है पंजाब यूनिवर्सिटी से। आपने शुरू में तो एज अ प्रैक्टिसिंग लॉयर काम शुरू किया। 2002 के अंदर ही आप पाकिस्तान पीपल पार्टी में चले गई और वहाँ पे ख़वातीन की जो मखसूस नशिस्तें होती हैं वहाँ से आप MP मुंतखब हो गए 2002 में भी। फिर उसके बाद 2008 के अंदर भी आप मुंतखब हुई। तो जब 2013 के स्टार्ट तक आप पाकिस्तान पीपल पार्टी का हिस्सा रही, तो जब आप पाकिस्तान पीपल पार्टी का हिस्सा थी तो आपने नून लीग पे बड़ी डट के तनकीद की है। आजकल आप नून लीग के अंदर हैं तो बाकी पार्टियों पे भी आप तनकीद करें। एक बात तो वाज़ है कि आप अपनी पार्टी का दिफा बड़े अच्छे तरीके से करती हैं, चाहे बात को जिधर भी घुमाना पड़े, सवाल कोई भी किया जाए जवाब बड़ा अच्छा दे लेती हैं। तो जब पाकिस्तान पीपल पार्टी के अंदर थी तो उनकी एक क्लिप है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के बारे में, जिनकी आजकल वो तारीफ़ों के पुल बांधती हैं। तो पहले तो थोड़ा वो आपको सुनवा देते हैं। बड़ी मुझे खुशी हुई कि जिस दिन आए लंदन से अपना इलाज करा के, उससे अगले दिन उन्होंने कहा हो सिर्फ गरीबों को सेहत की सहूलतें नहीं है, गरीब जो है वो रुल रहे हैं, उनको वो नहीं है। जब उनके इलाज बाहर होंगे, उनकी जब फैमिली के इलाज बाहर होंगे, तो यकीनन गरीबों के साथ यही होगा। तो उस वक्त भी जो है ना यही मसला था कि मियाँ साहब का इलाज पाकिस्तान में उस वक्त भी नहीं होता था जिस तरह आज नहीं हो रहा। और लंदन में इलाज हुआ, ये खुद अज़मा साहिबा कह रही हैं। फिर जब पाकिस्तान वापस में आया तो उसने कहा गरीबों को फैसिलिटीज़ नहीं है, इलाज की ये है वो है। थोड़ा आगे सुने। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जिससे ये इसके हवाले से है, तालीम के हवाले से, अभी आप भी एग्जांपल्स दे रहे थे, इसमें सिर्फ एक बात मैं आपके नोटिस में लाना चाहती हूँ कि आप ही के चैनल पे मैंने देखा कि चौधरी निसार साहब जो अपोजिशन लीडर है नेशनल असेंबली में, जो बहुत लंबा भाषण देते हैं, 2.5-3 घंटे से कम का भाषण तो वो देते नहीं गुड गवर्नेंस के ऊपर। उनके अपने हल्के में गली के अंदर नालियों के ऊपर बच्चे बैठ के स्कूल में पढ़े हैं बिकॉज उनकी बिल्डिंग रेंट पे थी। नून लीग के बड़े देरीना साथी निसार अली खान, उनका सियासत के अंदर किरदार भी बहुत अच्छा रहा है। उनको भी उन्होंने तनकीद का निशाना बनाया कि उनके डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है ना स्कूल्स तो हैं ही नहीं, बच्चे जो है ना उन नालियों पे बैठ कर जो है ना वो पढ़ाई कर रहे हैं। तो जब 2013 के अंदर ये आ गई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में, तो इन्होंने आके ये सारे बयान रिवर्स कर दिए। हालांकि मियाँ नवाज शरीफ के ऊपर ये वो इंडिया का दोस्त है, बराक एजेंट, गद्दार, इस तरह की बातें भी कर चुकी हैं, ठीक है। तो ये है रवैया सियासतदानों का कुछ, कि पहले जिस पार्टी के अंदर थी तो ये मियाँ नवाज शरीफ ठीक नहीं थे, इसके अंदर 100 नुक्स थे, इलाज लंदन से होता था। आज इलाज तो आज भी उनका जो है ना लंदन से हो रहा है। तो जब उस पार्टी में आ गई हैं तो लोगों का एक तो पता ये नहीं चलता कि ये आप आके डबल मीनिंग क्यों हो जाते हैं, डबल स्टेटमेंट्स क्यों देते हैं। एक पार्टी छोड़ी दूसरी पार्टी में आ गए, जिस पार्टी में आ गए पहले उसी की बुराइयाँ करते थे, अब उसी की पार्टी में आ गए। तो अब 2013 के बाद भी ये मुतवातिर जो है ना ख़वातीन की रिजर्व सीट्स के ऊपर MPA बनती आ रही हैं। जो रेंट अदा नहीं किया गया पंजाब हुकूमत की तरफ से, तो उन्होंने उठा के बाहर फेंक दिया सारा सामान और नालियों के ऊपर बच्चे बैठ के। आजकल मरियम औरंगजेब साहिबा जो कि मुस्लिम लीग नून की रहनुमा है, उनकी और अज़मा बुखारी के दरमियान में कुछ ज़राए ये बताते हैं कि बड़ी क्लैश चल रही है, कि इन दोनों की कोशिश है कि मरियम के करीब मैं हो जाऊँ, मरियम के करीब मैं हो जाऊँ। लेकिन बात यह है कि मुझे अब अफसोस होता है जब मैं देखता हूँ कि जब पाकिस्तान पीपल पार्टी में थी तो ये नून लीग के ख़िलाफ़ किस तरह बातें करती थी और आप पीपल पार्टी को छोड़ के आ गई, तो उसके बाद अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तारीफ़ें हैं। और इमरान खान पे तो तनकीद होती है, इमरान खान को तो साइड पे रख देना, अब उसी पीपल पार्टी के ऊपर तनकीद करती हैं कि एक वक्त में जिस पाकिस्तान पीपल पार्टी का वो दिफा किया करती थी। तो कम अज़ कम बंदे को एक जगह रुकना चाहिए। मैं एक बंदे की बात करूँगा, जहांगीर तरीन की। इमरान खान के साथ था, इमरान खान को छोड़ के चला गया।
जितने भी उसके इंटरव्यूज़ हुए उसने इमरान खान के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं की। मुझे उस बंदे का ये रवैया अच्छा लगा। सियासत छोड़ के वो अलहदा चीज़ है, बुरी तरह हार गए क्योंकि कप्तान केरला जो निकला था, जो मकबूलियत थी, उसका मुकाबला तो किसी ने भी नहीं किया ना। वो चंद गिनी चुनी सीटें दूसरी पार्टीज़ को मिली हैं और फिर जिस तरह फार्म 45 और फार्म 47 के तरीके से सीट्स ली गई, इसका भी अवाम को बखूबी अंदाज़ा है। लेकिन उस बंदे ने अगर इमरान खान को छोड़ दिया ना, तो मैंने उसके मुँह से कोई इस तरह की बात या कोई स्टेटमेंट नहीं सुनी कि उसने इमरान खान को डायरेक्ट हिट किया हो। तो ये है हमारी सियासत का कल्चर, ये है हमारी सियासत का रवैया। हमारे लोग जिनको हम सुनते हैं हुकूमत के तर्जमान होते हैं, 5 साल एक की तारीफ़ें करते हैं, दूसरी की बुराई होती है। अगले साल वही बंदा दूसरी पार्टी की तारीफ़ करेगा और पहले 5 साल जिस पार्टी में बैठा था उसकी बुराई करेगा। ये सियासत की असलियत है, ये सियासत का कल्चर है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।